बोलो टेक्नोस। टेक्नोस मतलब बच्चा, सबको बोलो क्या है। और लेकिन रोमियो का किताब जब हम देख रहे थे, रोमियो का किताब निकालो, कौन सा वाला मैं बताया था, रोमियो का 8 का 14, जोर से बोलो 8 का 14। और वहां पर जो पुत्र लिखा गया है, सन लिखा गया, सन ऑफ गॉड, लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दे आर द सन्स ऑफ गॉड लिखा गया है। और वो जो सन का अर्थ लिखा गया, उसको ग्रीक यूनानी शब्द में लिखा गया है ह्यूओस। जोर से बोलो ह्यूओस, और जो से बोलो ह्यूओस। टेक्नोस मतलब TECNOS, TECNOS, टेक्नोस। एंड ह्यूओस मतलब HEUOS, HEUOS, ह्यूओस। ह्यूओस मतलब क्या है? पुत्र। उसका मतलब क्या हो गया? आप एक जायदाद का वारिस बन गए। बोलो आमीन। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया। देखो भारत संविधान में आपको कब लाइसेंस मिलता है? 18 साल में। सबको बोलो कितने साल में? क्यों 18 साल में मिलता है? क्योंकि 18 साल से पहले आप क्या रहते हो? नाबालिग। ना क्या बोलते? नाबालिग। 18 साल के से पहले शादी नहीं करना है, नहीं तो बालिका बधू बोलेंगे। 18 साल होता है एक सिटीजन कि आप एक इस राज्य का और इस इंडिया का आप सिटीजन होकर के आपको वोटर कार्ड मिलेगा, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। आमीन। तो उसी तरीके से 18 साल आपको बालक करके और परमेश्वर मैंने इस भारतवर्ष में आपको दिया जाता है। भिन्न भिन्न देशों का भिन्न भिन्न नियम और कानून है, सब कोई 18 और 20। तो उसी तरीके से आपको और मुझे परमेश्वर की ये योजना है कि हम हर वक्त संतान ना रहे, लेकिन बालक नहीं, लेकिन पुत्राधिकार, एक बेटा बने, एक बेटी बने। बोलो आमीन। एक बेटा बने और एक बेटी बने। और बेटा बेटी के अंदर में परिपक्वता। क्या डिफरेंस है कि एक छोटा बालक और बड़ा बेटे में क्या डिफरेंस है? भिन्न क्या है? भिन्नता बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है, पूरा ड्राई लग रहा है। मैच्योरिटी बोलिए। मैच्योरिटी, परिपक्वता। छोटा बच्चा समझेगा नहीं, लेकिन हम समझेंगे। छोटा बच्चा में इतना अंडरस्टैंडिंग का ताकत नहीं है कि कुछ भी होने से वो हर वक्त कंप्लेन करेगा, लेकिन जो बड़ा हो गया है वो समझेगा, कंप्लेन नहीं करेगा, धन्यवाद करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मेरे अंदर में बहुत सारे बातों को पवित्र आत्मा, और छोटे बच्चे में जब रोएगा, छोटा बच्चा कुछ लिए भी रोएगा, उसको तुरंत दे दिया जाएगा। है ना? नहीं बोलो, है ना? नहीं बोलो, तुरंत दे दिया जाएगा। बच्चा रोएगा, मम्मी जान ले बेटा इसको खाना चाहिए, उसको खाना मिलेगा। बोलो आमीन। लेकिन बड़ा बच्चा अगर मांगेगा, पापा 100 रुपए दीजिए, क्यों दिया जाएगा? क्या काम है? तेरे को तो खाना दिया जाता है, तेरे को तो पेंसिल दिया जाता है, तेरे को तो पेन दिया जाता है, तेरे को तो हर प्रकार की चीजें दिया जाता है, क्यों बेकार में तेरे को और 100 रुपया चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चंस। उसके बाद वो बोलेगा नहीं मुझे और एक नोटबुक खरीदना है, मुझे एक शर्ट खरीदना है, उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, तभी उसको 100 रुपया मिलेगा। ये होता है समझने वाली बातें हैं। बोलो आमीन। तो पापा बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, तू कैसे भी करके चला, तो बेटा जाके क्या करेगा? छोटा पेंसिल भी रहेगा, उसको शार्पनर लगा के उसी को इस्तेमाल करेगा। वो ज्यादा डिमांड नहीं करेगा, जानेगा इसका पापा के पास पैसा है। लेकिन छोटा बच्चा, सपोज हुसैना मेरा छोटा बेटी है, वो 5 इयर्स 6 इयर्स की है, और वो बोलता डैडी मुझे पेंसिल चाहिए तो चाहिए। अब घर से बाहर जाके देखिए क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता बोलता है। एक दिन उसका टीचर ने बोला, सबको पिटाई कर रहा था, बोले तू पैसा मांगा तुम लेके नहीं आया, और किस चीज के लिए कुछ पैसा मांग रहा था। और जैसे पैसा मांग रहा था तो उसको नहीं मांगा, तो दूसरा लोगों को मांग रहा था, तो जाके बोला डैडी तुम पैसा नहीं देते मुझे। बोला कौन टीचर मांगा तुझे पैसा? तो बोले कितना पैसा? बोला 100 रुपया और कुछ पैसा देना चाहिए। तो मैं सोचा कितना देते? 160 रुपया उसको दिया चेंज। तो बोले एनवलप में डालिए, एनवलप में डाल के दिया, डायरी में रखिए, सब बताना पड़ता है आपको। डिमांड, छोटा बच्चा। और उसके बाद रख के भेज दिया स्कूल में। स्कूल में भेजने के बाद फिर से मैं बोले कि पैसा वैसा ना गिर जाए करके, तो स्कूल से कॉल आया मेरे को, इतना पैसा क्यों दिए? तो बोला आप ही तो मांगे। तो बोला मैंने नहीं मांगा, मैं दूसरों को मांग रहा था, ये दे दी।
तो इसलिए ये बच्चे लोगों समझेगा, लेकिन बड़े लोगों समझेगा। हम चाहते हैं कि आप परिपक्व बनो। बोलो आमेन। आमेन। हम क्या बनना चाहिए? जोर से बोले, क्या बनना चाहिए? आपको मुझे परिपक्व होना चाहिए। परिपक्व बनने के लिए, मैच्योरिटी में आने के लिए आपका समझ, आपका सोच, आपका मन, आपका हृदय परिपक्व होना चाहिए। आमेन। आमेन। हमारा हृदय क्या होना चाहिए? परिपक्व। अगर नहीं होंगे तो ये केवल एक चर्च आने वाला चीज हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग आएंगे, चंगाई पाके चले जाएंगे, लेकिन आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं होगा। पवित्र आत्मा आप लोग को परिपक्वता दे। बड़े बड़े आहिस्ते से बड़े होने पाओ आप लोग आत्मा में। बोला मैं किसमें? आत्मा में आप बढ़ने पाओ। इसलिए मेरा ये प्रार्थना है कि आप टेक्नोस से हियोस में बढ़ो। तो उससे बोलिए हालेलुया। सबके ऊपर में हाथ करके बोलो, मुझे टेक्नोस से हियोस में बढ़ा प्रभु, ताकि मैं परमेश्वर अपने पिता के साथ कंधे में कंधे लगाकर अपने परिवार को चलाने वाला व्यक्ति बनूं। बोलो हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर की आत्मा के साथ बने रहूं, मैं आगे बढ़ूं, आत्मा के साथ चलने पाऊं। यीशु के नाम से बोलिए हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, हालेलुया। मैं बहुत ज़्यादा डिमांड ना करूं, लेकिन पवित्र आत्मा मैं तेरे जो भी योजना प्रयोजन दिया है मुझे, मैं उसके साथ खुश रहूं। बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करिए। कितने लोग जानते हैं कि पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। आप लोग कितने लोग जानते हैं कि हम लोग कौन है? ना त्रिएक बीइंग है। हम लोग कौन है? क्रिएट बीइंग। त्रिएक क्या बोलते उसको? त्रिएक हम त्रिएक प्रजाति है। क्या क्या? त्रिएक। उसका मतलब हम में तीन रहता है। हम तीन से मिलकर हुए हैं। कितने लोग जानते हो? कितने लोग जानते हो? हम लोग तीन मिलके हुए हैं। बोलो शरीर, ये जो शरीर दिख रहा है ये क्या है? उसके बाद बोलो प्राण, और उसको बोलो आत्मा। फिर से बोलो शरीर, प्राण, आत्मा। और दूसरे बोलो शरीर, प्राण, आत्मा। ये तीनों को मिलाकर मनुष्य को बनाया गया है। बोलो मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा एक शरीर है, मेरा एक मन है, मेरा एक मन है, और मैं ये। फिर से बोलो मैं एक आत्मा हूँ, मेरा एक मन है, और मैं ये शरीर में। जिस दिन समय आएगा ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, शरीर का उम्र हो जाएगा, शरीर को आत्मा छोड़कर अपने नया घर में चला जाएगा। ये घर है। आमेन। तो ये घर में ये होता है मेरा शरीर, ये शरीर मेरा घर है। जब तक ये संसार में रहूंगा, ये संसार में, ये शरीर में रहूंगा। अगर मैं शरीर में नहीं रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए आपका शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। आमेन। ओ हालेलुया। पढ़िए, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमेन। यहाँ पर क्या लिखा गया है? हिंदी आज पूरा संस्कृत जैसे दिख रहा है कि मुझे। और तुम्हारी, बोलिए आत्मा, और क्या लिखा है? प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहना है। मेरे प्रियो, आप ध्यान देकर सुनना। वहां पर वो बहन को थोड़ा हिला दीजिए, वो बहुत दुखी है और टायर्ड हो गया है। हिलाइए जोर से। जो सो रहे हैं उसको गुस्सा मार के उठा दीजिएगा, ठीक है? हाँ, तो इसीलिए मेरे प्रियो ध्यान देकर सुनिएगा। बाइबल में लिखा, परमेश्वर लिखा है कि हमारा आत्मा पहले क्या आता है? जोर से बोलिए आत्मा, उसके बाद क्या आता है? प्राण, उसके बाद क्या आता है? देह आता है। देह पहला नहीं आता है, लेकिन संसार में पहले क्या आता है? देह, जो दिखता है।
उसके बाद हमारी सोच विचार, ये सोच रहा है, उसके बाद उनको पता भी नहीं हमारे अंदर एक आत्मा है करके। एक साइंटिस्ट ने, एक वैज्ञानिक ने बोला कि ये शरीर में आत्मा नहीं है, उसका आत्मा अगर होगा तो मैं पकड़ के रहूंगा। तो तुरंत उसने क्या किया, बुलेट प्रूफ घर में एक बूढ़ा व्यक्ति 90 साल का मरने को जा रहा था, उसको उसके अंदर में डाला और एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और कहा कि ये बूढ़ा मरने के बाद इसका अगर आत्मा होगा, ये बुलेट प्रूफ कांच के अंदर में मैं उसको रखूंगा। लेकिन जब वो बूढ़ा मरा, 5, 10, 15 मिनट में जब मर गया, तो उस समय में वो आत्मा बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़कर खुदा के पास चला गया। जोर से बोलेगा हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे अंदर में आत्मा है करके साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि हाँ, सच में हमारे अंदर में आत्मा है। वो दिखता नहीं है, लेकिन ये शरीर से भी पावरफुल है, बोलो आमेन। वो दिखता नहीं है, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो परमेश्वर के अंदर से हमारे अंदर में आया है। आमेन। तो इसलिए वो आत्मा जो हमारे अंदर में है, वो आत्मा इटर्नल है, अनंतकालीन। बोलिए, मेरा आत्मा अनंतकालीन है, अनंतकालीन। मेरा शरीर थोड़ी समय के लिए है। ये शरीर मिट्टी से आया है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपका जो आत्मा है वो परमात्मा से आया है। बोलो आमेन। परमेश्वर की आत्मा से आया है, और वो आत्मा मरने के बाद फिर परमेश्वर के पास जाना है। लेकिन अगर हम इस शरीर में पाप करेंगे हमारे मन को सोचकर, तो हमारी आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को शैतान नरक में लेके चल जाएगा। इसलिए हमें और आपको अच्छे कार्य करना है, खुदा के राहों पर चलना है, यीशु मसीह के संग संग चलना है, ताकि हमारे कार्य सच्चाई और सही मायने में होने पाए। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हो? आप बोल रहे पता नहीं एक दिन तो मर के जाएगा। नहीं, अभी से तैयारी करो। बोलो आमेन। किसी को पता नहीं कब हम लोग मर के जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसलिए हम आत्मा को, हमारी आत्मा को बचाने के लिए हमारे शरीर को पवित्र रखना है। बोलो आमेन। हमारी आत्मा को बचाने के लिए हमारे सोच विचारों को पवित्र रखना है। बोलो आमेन। हमारी आत्मा को बचाने के लिए हमारे प्राण को सच्चाई में लेके आना है। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, कलीसिया आज सुनने पाए। अगर ये वचन समझ नहीं पाए तो आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। ये डिफिकल्ट है। हाँ, हमको आशीष मिलेगा, हाँ हमारा नौकरी चला गया, नौकरी मिलने जा रही है, बोलो आमेन, ये अच्छी बात है। लेकिन जब तक आपका नौकरी चला जाएगा फिर आपको क्या होगा? जो बीमारी आप चंगाई पाए हो उसके बाद बीमार पड़ोगे। अगर जब बीमार पड़ोगे तो भी चंगाई फिर से अगर नहीं आएगा तो क्या करोगे? यीशु मसीह को छोड़ के भाग जाओगे? क्यों नहीं भागोगे? तो इसलिए आपको जानना पड़ेगा ये सारी बातें हो क्या रही है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ? मैं तो बंदरों से नहीं आया हूँ, मैं तो सिंपांजी से नहीं आया हूँ, लेकिन मैं कहाँ से आया हूँ? मैं परमेश्वर से आया हूँ। बोलो आमेन। और मैं परमेश्वर में जा रहा हूँ। बोलो हालेलुया। तो इसलिए ध्यान देके सुनिएगा। तो इसलिए ये आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जिंदा रहने के इस पृथ्वी पर हमें ये शरीर चाहिए। इसलिए हर प्रकार की धूम्रपान, शराब, गंदी गंदी दुष्ट कार्यों से हमें दूर रहना है। बोलो आमेन। क्यों? जितना ज्यादा हम दूर रहेंगे उतना ज्यादा हमारा आयु बढ़ते जाएगा। मम्मी पापा का आदर करो। क्यों करेंगे? क्योंकि तेरा आयु दीर्घायु होगा। नहीं तो जवानी में मर जाएगा। लोग सोचता है खुद खुशी तुरंत मर जाएगा। मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, ये नहीं मिली, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं मर जाऊंगा। तू मर जाएगा। मरने के बाद तू जहां पर जाएगा वहां पर तेरा मम्मी पापा और बचाने नहीं आ पाएगा, तेरे घर वाले तुझे बचाने नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहां पर एग्जिट डोर नहीं है। एक बार घुसा और कभी नहीं आएगा, और उसका नाम है नरक। उसी से बचाने के लिए आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह आया और हमें मसीह बनाने के लिए आया। बोलो आमेन। हमें क्रिश्चियन बनाने के लिए आया। हालेलुया। एक क्रिश्चियन प्रार्थना करने से एक क्रिश्चियन नहीं होता है। एक क्रिश्चियन और उपवास करने से क्रिश्चियन नहीं होता है। एक क्रिश्चियन एक चर्च में जाने से क्रिश्चियन नहीं होता है। लेकिन एक क्रिश्चियन या मसीह वो होता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता है। परमेश्वर का आज्ञा में चलता है। अगर परमेश्वर बोलता है छोड़ दे तो छोड़ दे, अगर परमेश्वर बोला इसे पकड़ तो पकड़ ले। बोलो आमेन। कोई क्वेश्चन मत पूछ। कोई भी बातें करेगा छल कपट से ना कर करके बाइबल में लिखा गया है। ईर्ष्या से प्रार्थना मत कर, गुस्सा से प्रार्थना मत कर, लेकिन अपने मन को नया करके प्रार्थना कर। एक रियल क्रिश्चियन वो है मेरे प्रियो जो कि दुष्टात्मा निकालता वो नहीं। एक रियल क्रिश्चियन वो नहीं जो मुर्दों को जिंदा करता है। एक रियल क्रिश्चियन वो नहीं
बहुत सारे बातों को आपके आगे और पीछे वाला बोलेगा, लेकिन एक क्रिश्चियन वो है जो परमेश्वर का बेटा बनकर पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलता है। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना है। अगर पवित्र आत्मा मुझे बोले नहीं कर तो मैं नहीं करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। मुझे बहुत बार पवित्र आत्मा बोलता है और मैं एयरपोर्ट में बहुत फ्लाई करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा फ्लाई करता हूँ और एक महीने में मैं 21 फ्लाइट लेता हूँ। 21 मेरा टारगेट ये है। 21 फ्लाइट्स। बहुत मिनिस्ट्री मेरा इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में मैं मिनिस्ट्री करता हूँ और इस बार 4 से 5 देशों में जाने का इन्विटेशन मिला है। बोलो आमीन। आमीन। तो हम कभी भी जा सकते हैं।